इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। यदि आप वो नहीं करते जो आपको जीवन में करना चाहिए तो आप खुश रहने वाले नहीं हैं। परमेश्वर से भागना एक खुशगवार जगह में होने वाला नहीं है। गलतियों 1:1-5। पौलुस की जो न मुखियों की ओर से और न मनुष्यों की द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुओं में जिलाया प्रेरित है। पौलुस हमेशा इस सच्चाई को महत्व देता है कि वो मनुष्य के द्वारा बुलाया नहीं गया, उसने स्वयं को नहीं बुलाया, लेकिन वो परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया था वो करने के लिए जो वो कर रहा था। और मुझे आपको कुछ बताने दीजिए, हम सबको ये जानना ज़रूरी है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपको ये जानना चाहिए कि परमेश्वर चाहता है कि आप ये करें। और जैसे ये चर्च के लिए लागू होता है वैसे ही ये आपके काम की जगह के लिए भी लागू होता है। यदि आप जो कुछ भी बनते हैं, जैसे एक वकील, क्योंकि आपके पिता चाहते थे कि आप वकील बने, आपको बनना नहीं था लेकिन आपके पिता चाहते थे इसलिए आप बन गए। संभावना है कि शायद आप वो नहीं कर रहे हैं जो वास्तव में आपके दिल को ठीक लग रहा है, वो कर रहे हैं जो किसी और को था कि आप करें। और आप जानते हैं माता पिता कभी कभी अपने बच्चों के द्वारा अपने सपने पूरे करते हैं। परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती है। उन दिनों वे अलग तरीके से एक दूसरे का अभिवादन करते थे जैसे कि हम करते हैं, वैसे नहीं। क्या चल रहा है आप जानते हैं? हो वैसा कुछ कहते थे जिसका कुछ मतलब हो। मेरा मतलब है कुछ टेक्स्ट मैसेज जो मुझे मिलते हैं। मुझे अपने बेटे से एक दिन मिला और उसमें इतने संकेताक्षर थे, मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि वो क्या थे। मुझे उसे फोन करके पूछना पड़ा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? उसने कहा ओ बस इतना ही, आप तो जानती है सोशल मीडिया की भाषा। मैंने कहा खैर क्या तुम मुझसे सिर्फ इंग्लिश में बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं वही समझ सकती हूँ। जैसे हम सिर्फ ओ के वाई को सिर्फ के लिखते हैं। जो लोग मेरे लिए काम करते, मैंने उनसे कहा यदि मैं तुम्हें टेक्स्ट मैसेज करती हूँ और तुम जवाब में सिर्फ के लिखो कम से कम तुम ओके तो कह सकते हो। और मुझे लगता है कि हम इससे थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। वैसे भी प्रभु मुझे ये गलतियों की बात का प्रचार शायद कहीं और करना चाहिए। तो अनुग्रह और शांति तुम पर बनी रहे, ये कहकर पौलुस ने लोगों का अभिवादन किया, क्योंकि यह एक बात है यदि आप अनुग्रह को नहीं समझते हैं तो आपको कभी शांति नहीं मिल सकती। यदि आप अनुग्रह को नहीं समझते तो अनुग्रह का दूसरा पहलू विपरीत छोर है शरीर के कामों का अलग अंत। अब बाइबल हमें काम करने के लिए उत्साहित करती है, लेकिन कामों से दूर रहते हुए। आप जानते शरीर के काम क्या है? ये हमारी ऊर्जा है जो हम दूसरे कामों में लगाते हैं। इसलिए मुझे कॉफी का वो कप पसंद। गुड मॉर्निंग, ये परमेश्वर है, मैं आज तुम्हारी सभी सभाओं को संभालूंगा। इसलिए मुझे लगता है उनमें से एक का तुम्हारे पास होना बहुत अच्छा होगा। सुबह सुबह देखिए उसे। जीवन में होने वाले सब काम केवल परमेश्वर ही कर सकता है। इसलिए हमें शरीर के कामों के बारे में सावधान रहना चाहिए, क्योंकि शरीर के काम एक चीज और केवल एक ही चीज उत्पन्न करते हैं, और यही बात है। क्योंकि हर बार जब आप कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जो आप अपने आप नहीं कर सकते तो आप हताश महसूस करते हैं। मुझे परवाह नहीं कि यदि ये मेयोनीज का डिब्बा
खोलने की कोशिश की और मेरे साथ कई बार होता है कि डेव साथ के कमरे में बैठे और अब मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं होशियार हो गई लेकिन मैं उसे बुलाती हूँ, मैं इसे खोल नहीं रही। मैं इसे उस पर मारती और उस पर कूदती और सब कुछ बाहर निकाल देती। खैर, हम अपने जीवन के कई क्षेत्रों में ऐसा ही करते हैं। हम इतने हताश हैं क्योंकि हम अपने आप ये नहीं कर सकते। हम वचन की शक्ति पर एक संदेश सुनते हैं और हम घर जाते हैं और हम अपने आप वो सब करने लगते हैं जो हमें करना चाहिए। आप में से कितने ये जानते हैं कि हम बिस्तर से लेटे हुए पवित्रता के लिए एक बड़ी योजना तैयार कर सकते हैं और वो शायद काम भी करे। यह अद्भुत है कि मैं लोगों के आने तक कितनी पवित्र हो सकती हूँ। और यदि आप अनुग्रह को नहीं समझते हैं, यदि आप ये नहीं समझते हैं कि हम ये कर सकते हैं, वो चाहता है कि हम विश्वास से जिएं, उसका सहारा लें और उस पर भरोसा करें और उस पर विश्वास करें कि वो हमें वो करे जो करने की जरूरत है। दाऊद ने जो प्रार्थना की मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। परमेश्वर, मेरे मुख पर पहरा बैठा ताकि मेरी जुबान तेरे विरुद्ध पाप न कर। मैं हर सुबह ये प्रार्थना करती हूँ क्योंकि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं अपना मुंह बंद रखूं और मुसीबत में ना पड़ूं। इसके लिए मुझे चमत्कार चाहिए ऐसा करने के लिए। आमीन। जीत को मनुष्य में से कोई भी वश में नहीं कर सकता। या कोई, आप जानते हैं, आपका चर्च जाना आपको पागल कर सकता है यदि आप अनुग्रह को नहीं समझते हैं, क्योंकि आप जो कुछ सुनते हैं वो आपको अपने आप के बारे में बुरा महसूस कराने वाला है बजाय अच्छा महसूस कराने के। क्योंकि अब आपको एक और बात अभी पता चली है। आप नहीं जानते कि इसके बारे में कैसे कुछ करें, लेकिन आप हैं कि ओ मैं कोशिश करूंगी, परमेश्वर मैं कोशिश करने जा रही हूँ। खैर, आपको बताऊं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इससे तो आप मर जाएंगे, अपना जीवन आनंद से नहीं जी पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जी पाएंगे। और परमेश्वर वहां बैठकर ये कहकर हंस रहा है, अब तुम्हारे लिए हो जाए। जब तुम किसी की मदद के लिए तैयार हो तो मुझे बताना। परमेश्वर घमंडी का विरोध करता है और दीन अनुग्रह देता है। धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। देख, घमंडी का मन फूला हुआ है। यह हबक्कुक 2:4 में लिखा है। उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। उन चीजों को मत करे जीने करने के बारे में आपकी अंतरात्मा को दोषी लगे। मैंने सुना, क्यों बैठकर टेलीविजन पर कुछ देखते हैं यदि उसे देखते हुए आप बुरा अपराध महसूस करते हैं? लेकिन ये सब दिलचस्प है। मैं समझ गई, मैं समझती हूं, लेकिन ऐसा बहुत बार होता है जब हम गलत काम करना चुनते हैं और फिर बाद में हमें उसके बारे में बहुत बुरा लगता है और ये इस लायक नहीं है, ये बिल्कुल इस लायक है ही नहीं। आमीन। इब्रानियों 10:38, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। गलतियों 2:20, पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और अब जो मैं जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं। विश्वास से 2 कुरिन्थियों 5:7, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। यहाँ एक ऐसा वचन है जो हमें थोड़ा श्रद्धा का भय रखता है। रोमियो 14:23, और जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। खैर, तो जब तक आप विश्वास से शिकायत कर सकते हैं, इसका मतलब है शिकायत करना पाप है। जब तक आप विश्वास से गप नहीं मार सकते, ये मुश्किल नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि हम परमेश्वर के समर्थन से
कर रहे हैं, और वो ऐसी चीज़ें हैं कि यदि आप वास्तव में अनुग्रह के तहत जीना चाहते हैं तो ऐसी चीज़ों को आपको अपने जीवन से काट कर निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो पवित्र आत्मा है जो आपको उकसा रहा है अनुग्रह से। जीने का मतलब है पवित्र आत्मा की अगुवाई में होना, कानून नहीं लेकिन पवित्र आत्मा के संकेतों का पालन करना। आइए भी, क्या आप प्रभु के साथ गहरा संबंध बनाने का संकल्प करेंगे कि आप इस बात पर ध्यान देंगे कि आपके भीतर क्या चल रहा है। जब आपको ऐसा लगे कि परमेश्वर नहीं चाहते कि आप ये करें, तो आपको वो नहीं करना है। पिछले हफ्ते मैं एक लड़की से मिली। उसने बहुत ही दिलचस्प सवाल मुझसे किया। उसने एक संप्रदाय का नाम लिया। ये लड़की ईसाई है। उसने एक संप्रदाय का नाम लिया और उसने कहा कि जब वो एक किशोरी थी, वो उसके इतने करीब हो गई थी कि उसमें फंसने वाली थी। उसने कहा कि इसने मुझे मोहित कर लिया था। और मैंने कहा, इसने तुम्हें क्यों मोहित किया था? उसने कहा, क्योंकि इसमें जो लोग हैं वो वास्तव में ये एक बड़ा चर्च है। मैं नाम लेने में पढ़ने वाली नहीं हूँ। उसने कहा, लोग अपने विश्वास के प्रति बहुत समर्पित है, वो अच्छे हैं, वो लोगों के साथ अच्छे हैं, वो विनम्र हैं। यदि उन्हें चर्च का हिस्सा बनना है तो उन्हें दशमांश देना है, इसलिए वो सब करते हैं। वो अन्य लोगों के साथ अपने विश्वास को देखने और साझा करने के प्रति बहुत समर्पित है। इसलिए उसने कहा, उस स्तर तक पहुंचने पर मुझे लगा, खैर यदि हम सही हैं, यदि हम ईसाई हैं जिनके पास सच्चाई है और हम सही हैं, तो फिर इतने सारे लोग ऐसा क्यों नहीं करते? ये उन दिनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिसे मैं अभी जी रही हूँ। और आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि मैं क्या मानती हूँ? उसने मुझसे पूछा, क्यों? मैंने कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों का परमेश्वर के प्रति श्रद्धा भाव नहीं है। देखो, हमें सिखाया गया है कि परमेश्वर से मत डरो। पूर्ण प्रेम हमारे भय को दूर करता है। जब हम परमेश्वर के हमारे प्रति पूर्ण प्रेम को जानते हैं तो हमें परमेश्वर से डरना नहीं है, लेकिन हमें उस श्रद्धात्मक भय की जरूरत है जो मूलतः कहता है कि परमेश्वर परमेश्वर है, और उसके कहने का मतलब भी वही है। और इसलिए यदि वो कहता है वो करो तो तुम धन्य हो, ये करो तो तुम्हें अपना जीवन ज्यादा अच्छा लगने लगेगा, तो तुम्हें वही सब करना चाहिए जो तुमसे कहा जाता है। हमें सावधान रहना होगा कि हम परमेश्वर को ऐसे स्तर पर न लाएं जहां वो केवल हमारा जिगरी और हमारा मित्र है। वो हमारा मित्र है, लेकिन वो सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान, सर्वभौम, सर्वज्ञाता, सर्वव्यापी परमेश्वर है। वो परमेश्वर सबको स्वाहा करने वाली आग है। आमीन। और हम अनुग्रह से बचाए गए हैं, लेकिन इफिसियों अध्याय 2 में लिखा है, अब अपनी ताकत से नहीं लेकिन हर समय परमेश्वर की सहायता से डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। इसका क्या मतलब होता है? जाओ और अपना काम करो। इसका मतलब है कि उद्धार एक उपहार है। ये तुम्हारे पास तुम्हारी आत्मा से आत्मा में है। आपकी आत्मा को पवित्र बनाया गया है, आप पवित्र किए गए हैं, आपको परमेश्वर में सही बनाया गया है। आपकी आत्मा में सब कुछ जैसा है उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। मैं ऐसा हूं, मैं शुद्ध किया गया हूं, क्योंकि आप अपनी आत्माओं में वो सब कुछ, और परमेश्वर जब तक पहले उस जगह को पूरी तरह साफ ना कर दें। आप समझ रहे मेरी बात को? लेकिन अब हमारे शेष जीवन में हमें पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर का दिया हुआ काम करना है। ये हमें उसके द्वारा दिया हुआ बड़ा उपहार है, तो उसे काम करने देने के लिए हम अपने उद्धार के लिए काम करें। और आप डरते और कांपते हुए करें, ये जानते हुए कि परमेश्वर को काम से मतलब है।
शायद जैसा मैंने सोचा था इसकी उससे भी ज्यादा जरूरत है। अंतिम बार आपने श्रद्धात्मय ऐसा शब्द कहाँ सुना था? मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल भी नहीं। और नीति वचन अध्याय 1 में लिखा है, ईश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। न कि परमेश्वर से डरना। मुझे डर नहीं है कि वो मुझे चोट पहुंचाने वाले हैं। यदि मैं कुछ गलत करती हूं तो मुझे डर नहीं है कि मैं नरक में जाने वाली हूं। मुझे डर नहीं है कि परमेश्वर मुझे सजा देंगे। लेकिन मैं विश्वास करती हूं कि परमेश्वर के वादों के साथ शर्तें भी जुड़ी हुई हैं, और मैं ये भी मानती हूं कि मैं वही काटूंगी जो मैंने बोया है। यह बाइबल का नियम है। इसलिए हाँ, मैं वो करने से डरती हूं जो परमेश्वर मुझे करने के लिए कहता है। मैं वो जीवन नहीं खोना चाहती जो मुझे देने के लिए वो मरे। मैं उसे चोट पहुंचाने के लिए नहीं डरती, लेकिन मुझे डर है कि मेरे लिए उसके सर्वोत्तम से मैं चूक जाऊंगी। सबसे अच्छा व्यवहारिक उदाहरण जो मैं देना चाहती हूँ, जब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो डेव ने कहा तुम्हें 2 हफ्तों के लिए सजा मिलती है। तो वो 2 हफ्तों तक सजा भुगतते थे यदि मैं कहती तो। इसमें करीब 3 दिन लगते और मैं उसके दिन भर घर में रहने से उकता जाती। एक आदमी के लिए यह अच्छा है कि बच्चों को 2 हफ्तों की सजा देकर रोज काम पर चला जाए और आपको उनके साथ घर छोड़ दे। आमीन। मुझे क्या लगता है, मुझे उसके लिए अफसोस होता है। खैर, मुझे लगता है तुमने इससे सबक सीख लिया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, वो मुझसे प्यार करते थे, लेकिन देव के प्रति उनमें एक श्रद्धात्मक भय था। आप में से कितने ये बात समझ रहे हैं? और इसलिए जब परमेश्वर कुछ कहता है तो उसके कहे का मतलब होता है। क्या आप मेरे साथ हैं? वो जो कहता है वो करता है। यदि वो कहता है कि वो वफादार है, वो वफादार है। यदि वो कहता है ये करो और तुम धन्य होगी, यदि आप वो करते हैं, आप लिख कर रख सकते हैं, आप धन्य होंगे। लेकिन यदि वो कहता है ये मत करो और तुम धन्य नहीं होंगे, तो आप ये भी लिख सकते हैं। कभी कभी मिनिस्टर होने के नाते कुछ चीजें होती हैं कि मुझे, और मैं सोचती हूं, और मेरा मतलब आलोचनात्मक होना नहीं है, मैं बस समझती नहीं हूं। पिछले 3 साल से शायद किसी खास मिनिस्टर का कहीं प्रचार का चक्कर चल रहा था या कुछ ऐसा ही, किसी के बारे में पता चलता। मुझे समझ नहीं आता कि कोई ऐसा कैसे कर सकता और फिर यहां खड़े होकर ये करें। मैं नहीं, मुझे डर लगेगा ऐसा करने से। मेरा मतलब है मैं बस ऐसी हूं। मेरा मतलब है परमेश्वर के वचन को हाथ में लेना एक पवित्र बात है, और यहां परमेश्वर के लोगों के सामने खड़ा होकर एक मिसाल बनना। अब मैं जानती हूं कि हम इंसान हैं और हम गलतियां कर सकते हैं, लेकिन यदि आप ऐसा कुछ करने जा रहे हैं तो कम से कम मंच के पीछे मत करें। वो एक पवित्र स्थान है परमेश्वर के लिए। कोई श्रद्धात्मक भय नहीं है। आप मुझे समझ रहे हैं ना? इसलिए हाँ, हम नियमों से मुक्त हैं और हम अनुग्रह के तहत रहते हैं, और परमेश्वर का शुक्र है हम अनुग्रह की व्यवस्था में रहते हैं। मुझे अनुग्रह से प्यार है, मुझे परमेश्वर की दया से प्यार है, और मुझे ये जानना अच्छा लगता है कि मेरे पाप क्षमा किए गए हैं और परमेश्वर कभी मुझे त्यागने वाले नहीं है। लेकिन मैं भी परमेश्वर से बहुत प्यार करती हूँ कि मैं अपने जीवन के प्रत्येक जागृत पल वो करने की कोशिश करने में बिताने वाली, जो मेरा मानना है कि वो चाहता है कि मैं कर। थोड़ा रुकिए, इसलिए नहीं कि मैं डरती हूं कि यदि मैं नहीं करूंगी तो वो मुझ पर नाराज हुआ। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उसका प्यार पाने के लिए, क्या सही है, वो करे। वो चाहता है कि हम उससे प्यार करें क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, और इसलिए हम इसी वजह से हम वो सही काम करते क्योंकि वो सही है। सबसे जरूरी बात जो गलतियों के अध्याय 1 के वचन 10 में मिलती है, गलतियों वचन 10 में पौलुस ने कहा,
क्या मैं लोगों के लोकप्रिय होना चाहता हूँ, या यदि मैं मनुष्यों का समर्थन चाहता हूँ, क्या मैं मनुष्य का समर्थन चाहता हूँ या परमेश्वर का? अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि लोगों को खुश करने पर उसने एक बड़ा अंश कहा है कि यदि मैं लोगों को खुश करने की कोशिश में लगा रहता हूं बजाय परमेश्वर को खुश करने के, तो मैं वो सब कुछ गवा देने वाला हूं जो मेरे जीवन के लिए परमेश्वर के पास है। आइए ये गलतियों का अध्याय 1:10-24 पढ़ते हैं। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहा तो मसीह का दास न होता। हे भाइयों, मैं तुम्हें जताए देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्य का नहीं, क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाश से मिला। यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था, तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नाश करता था और अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे यहूदी मत में बढ़ता जाता था और अपने बाप दादों के व्यवहारों में बहुत ही उत्तेजित था। परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ से ही मुझे ठहराया, देखो आपको आपके जन्म से पहले ही किसी कार्य के लिए ठहराया गया है। हम में से हर एक को हमारे जन्म लेने से पहले ही किसी काम के लिए ठहराया गया है। अब वचन 16 की अंतिम पंक्ति पर नजर डाले तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली, मुझे ये अच्छा लगता है। उसने कहा जब परमेश्वर मुझे बुलाया तो मैंने जाकर 10 लोगों से नहीं पूछा कि वो क्या सोचते हैं कि ये ठीक है। मैं आपको बता सकती, जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया मैंने किसी को नहीं पूछा कि ये सही है या गलत। यहां तक कि पहले कुछ हफ्तों तक डेव को भी ये पसंद नहीं था, क्योंकि उसे समझ में नहीं आया था कि मुझे क्यों बुलाया गया और उसे नहीं। लेकिन वो एक बुद्धिमान आदमी है और उसे परमेश्वर को सुनने में ज्यादा समय नहीं लगा। परमेश्वर ने कहा मैंने उसे बुलाया और यदि तुम वो करते हो जो मैं चाहता हूं तो तुम करो, तुम खुश रहोगे, तुम उसे वो करने दो तो वो खुश रहेगी। यदि आप वो नहीं करते जो आपको जीवन में करना चाहिए तो आप खुश नहीं रहने वाले हैं। परमेश्वर से दूर भागना खुशगवार जगह में नहीं होता। और पौलुस कहता है वो लोगों से प्रभावित नहीं था, उसे अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए महत्वपूर्ण लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। वो पहले से ही जानता था कि वो कौन था, इसलिए यदि किसी को पसंद नहीं था कि वो क्या कर रहा था तो उसे कोई फिक्र नहीं थी। अब बाइबल में लिखा है कि हमें अपने पड़ोसियों को खुश करने के लिए जीना चाहिए, न कि खुद को खुश करने के लिए। आप कह रहे हैं खैर ये कैसे हो सकता है? लोगों को खुश करो जोयस, तुम हमसे क्या चाहते हो, इसमें हम क्या कर सकते हैं? खैर बात यह है कि क्या हम लोगों को ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए इस अफवाद से बाहर जाऊंगी और देखते हैं क्या होता है। एक औरत की एक ऐसे आदमी से शादी हुई जो बचाया नहीं गया है, वो उसे चर्च जाने से मना करता है। उसे क्या करना चाहिए? फिर भी जाएं? आप कहते हैं क्यों? क्योंकि ये ऐसा कुछ है जिसे करने के लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया। स्मिथ विग की पत्नी भी यही करती थी। वो एक महान प्रचारक था, एक बड़ा विश्वास करने वाला आदमी। बाद में ये ऐसे हुआ, लेकिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि चर्च नहीं जा सकती, लेकिन वो जाती थी और हर बार जब वो घर आती थी तो झगड़ा होता था। और फिर सुबह जब वो उसे अंदर आने देता वो कहती गुड मॉर्निंग स्मिथी, और वो उसका नाश्ता बनाती और वो वैसे ही मधुर और अच्छी होती थी। और आखिरकार वो बचाया गया और एक शानदार प्रचारक बना। शानदार प्रचारक। जब कोई आपसे इसी तरह की बातें कहता है कि बाइबल मत पढ़ो, चर्च मत जाओ, आप जानते हैं वो आपकी इज्जत करने वाले नहीं। यदि आप वो नहीं करते जो आप अपने मन में जानते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं, वास्तव में उनमें का एक भाग है जो चाहता है आप उनका मुकाबला करें
और आप पर गुस्सा होते हैं, लेकिन यदि आप डटे रहे तो वो अपने आप को बदल लेते हैं। आमीन। हम परमेश्वर के अनुग्रह से बच गए हैं और हमें उसी अनुग्रह से जीना सीखने की ज़रूरत है। हम विश्वास में चलते हैं और हम जो भी करते हैं उसे करने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह की मदद प्राप्त करते हैं। गलातियों की पुस्तक में काफ़ी सारे अच्छे विचार लिखे गए हैं जो आपको बताएगा कि आपको किसी भी बंधन में बंधने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।